आगरा में एक पहल संस्था के द्वारा ऐसे गरीब लोग जो शिक्षा नहीं ले पाते उनको शिक्षा देने का काम कर रही है। उनके द्वारा अब तक 750 से ज़्यादा ऐसी निरक्षर महिला और बेटियों को शिक्षा देने का काम किया है जो स्कूल नहीं जा सकी हैं। आज उनको प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसका उद्घाटन आगरा उत्तरी से विधायक डॉक्टर पुरुषोत्तम खंडेलवाल के द्वारा किया गया। इस दौरान उन्होंने जहाँ संस्था की जागरूकता की सराहना करते हुए बधाई दी, तो वहीं पर अन्य संस्था को भी ऐसे आगे आकर के लोगों को और शिक्षित करने की बात कही। उन्होंने कहा कि लोगों के पास पैसे तो होते हैं, लेकिन पैसे उनके खाते में सुरक्षित कैसे रहें यह भी उन्हें जानना चाहिए। इस दौरान एक नाटक का मंचन भी किया गया। सरस्वती के प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित करने के बाद में इस कार्यक्रम का उद्घाटन हुआ, जहां पर लोगों ने अपने उद्गार भी व्यक्त किए। मेरा नाम ओमवती शर्मा है और मेरे पति का नाम राजेश शर्मा। और मैं थोड़ी सी उम्र में शादी करती थी। मैं 10 बेटियों की माँ हूँ और मेरे पति 35 साल की उम्र में निर्वात हो गया। पहल ने तो कमाल कर दिया है। अब एक पहल नहीं कहूँ मैं, इसको पूर्ण पहल कहूँ। यहाँ पर जिस प्रकार से प्रौढ़ शिक्षा का विस्तार किया जा रहा है, निश्चित रूप से समाज में एक जागृति भी आएगी और जब समाज हमारा पूर्ण रूप से साक्षर हो जाएगा तो उनके साथ में कोई गड़बड़ भी नहीं होगी। एक समय था जब लोगों के पास 15 पैसे पहुंचते थे, ऐसा देश का प्रधानमंत्री कहते थे। अब भी ये आवश्यक हो चुका है कि 1 रुपया मिल रहा है सरकार की ओर से, तो 1 रुपया खाते में तो जमा हो, लेकिन खाते में सुरक्षित भी रहे, ये भी देखना पड़ेगा। तो इसके लिए आवश्यक है कि हमारे यहाँ जितने प्रौढ़ लोग हैं वो यहाँ साक्षर हो रहे हैं, यहाँ पढ़ाई लिखाई का व्यवस्था हो रही है, सामाजिक स्तर में भी सुधार हो रहा है। मैं एक पहल के सभी संचालकों को हृदय की गहराइयों से बधाई देता हूँ और इसमें निश्चित रूप से बहुत बड़ा ईश्वरीय कार्य कर रहे हैं, सेवा का कार्य कर रहे हैं। सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। कार्यक्रम है वो शिक्षा प्लस जो शिव नाडर फाउंडेशन की तरफ से एक कार्यक्रम है जिसमें कि हम लोग लोगों को साक्षर करते हैं। उसके तहत हम लोग आज सर्टिफिकेट वितरण कर रहे हैं कि वो लेडीज हैं जिन्होंने कभी पढ़ाई नहीं की थी, लेकिन आज इस प्रयास की वजह से साक्षर हो पाई हैं, लिख पा रही हैं, पढ़ पा रही हैं और कैलकुलेशन कर पा रही हैं। और अभी तक हमने करीब 10,000 लेडीज को पढ़ा चुके हैं, जिसमें कि दयालबाग, करबला, नगला बूढ़ी और इसके अलावा सिकंदरा के कई सारे क्षेत्र हैं जिनमें हम लोग अपना कार्यक्रम सुचारू रूप से चला चुके हैं। 56 सेंटर है हमारे और 56 सेंटर में करीब 10,000 लेडीज को हमने पढ़ाया है। आगे इस प्रोजेक्ट चलता रहेगा। एक पहल भरसक प्रयास करेगी। हम लोग स्कूल भी रन करते हैं 750 बच्चों का निःशुल्क, और ऐसे कार्यक्रम होते रहेंगे जो कि आगरा के लिए काफी लाभदायक रहेंगे। धन्यवाद। वही साक्षरता के क्षेत्र में प्रमाण पत्र पाकर के जहाँ सभी लाभार्थियों के चेहरे खिल उठे, तो वहीं पर आयोजकों की खुशी का ठिकाना भी नहीं था। उन्होंने इस तरीके की पहल को और आगे ज़्यादा तेज करने का संकल्प लेते हुए लोगों को इस संस्था से जुड़ने और ऐसे लोग जो शिक्षा से जुड़े उन्हें जोड़ने का काम करने का आह्वान भी किया। इस दौरान शैक्षिक प्रमाण पत्र पाने वाले लाभार्थियों ने भी अपने अनुभव साझा किए। जी, यहाँ किस लिए आए हो? अच्छा, कहाँ रहते हो? पापा का क्या नाम है? लतीफ़। तो आप स्कूल पढ़ने जाते थे? अब यहाँ पर आपको जो शिक्षा दी जा रही है इसके बारे में क्या कहो, कैसा महसूस हो रहा है? नहीं जानते, जो लोग अपना नाम लिखना नहीं जानते, हम लोग ऐसे लर्नर्स को पढ़ाने का काम करते हैं। आज वो लोग पढ़ाई लिखाई करके इतने खुश है कि वो अगर बैंक भी जाते हैं तो अच्छे से अपने सिग्नेचर कर पाते हैं और किसी भी काम से जाते हैं ना तो वो खुद कर पाते हैं। मार्केट में जाते हैं, पहले हिसाब किताब कुछ भी नहीं कर पाते, सब्जी नहीं ले पाते थे, सौदा नहीं ले पाते थे। बस्ती मोहल्लों में ज़्यादातर ब्याज पे किस्ते पैसे वैसे लेते हैं तो वो लोग उसका हिसाब किताब नहीं कर पाते थे, लेकिन अब सब काम वो अच्छे से कर पाते हैं। हम लोग फील्ड में रहते हैं, फील्ड में हमें इतनी मेहनत करनी पड़ती है। जब हम 50 घर जाते हैं, वहाँ से हमें जब 20 महिला निकल के आती हैं, जिससे कि हम लोगों को उनको प्रेरित करना पड़ता है, समझाना पड़ता है कि आप लोग पढ़ाई पढ़िए और पढ़ के आपके जो हुआ पहले जो हुआ, लेकिन आप पढ़ लिख के कुछ अच्छा सीखेंगे, आप लोग कुछ कर पाएंगे। वहाँ पे अभी पढ़ाने की सुविधा है, हम लोग को लैपटॉप प्रोजेक्टर भी दिया गया है, जिससे कि हम लोग किसी महिला को दिखता नहीं है तो उसकी बड़ी स्क्रीन के द्वारा हम लोग उन लोगों को दिखा के अच्छे से पढ़ा सकते हैं। हाँ, घरेलू जानकारी भी दी जाती है, जैसे कि किसी फैमिली में परेशानी होती है, दिक्कतें होती हैं, तो हम लोग उन्हें समझाते हैं परेशानियों को कैसे हल करना पड़ेगा।
हमने अपना नाम सीखा, घर वालों का नाम सीखा, भाई बहन का सबकी जानकारी देने से हमें बहुत अच्छा लगा और हमने अपना नाम घर का रोशन किया। कितने साल से पढ़ रहे हैं? हम अभी पढ़े हैं।